इस 15 अगस्त मनाइए आज़ादी का जश्न एकदम देसी अंदाज में। गर्मा गर्म केसरिया जलेबी के साथ, बाहर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से रस भरी हुई है। और ये जलेबी मात्र 15 मिनट में इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस रेसिपी को हम किस तरीके से बनाते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिए हैं। तो इतना से हमारा बहुत सारी जलेबी बनके तैयार हो जाएगी। इसे एक बड़े से बाउल में डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हम खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे। 2 पिंच यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हम देसी घी डालेंगे। अब इसमें हमें पानी डाल के और इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा हमें घोल तैयार करना है। तो लगातार हमें चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकता है। और इसका बैटर ज़्यादा हमें पतला भी नहीं बनाना है। दही का इस्तेमाल इसमें ज़रूर से करना है, तभी मार्केट जैसा खट्टा इसमें टेस्ट आएगा। और दही थोड़ा सा खट्टा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया हमारी जलेबी बनके तैयार होएगी। तो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अगर किसी स्टेज पर लगे कि बैटर पतला है तो थोड़ा सा इसमें मैदा का इस्तेमाल करें और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। और तब तक इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गैस पे एक पतीला चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी और जितना चीनी रहेगा उसका आधा हमें पानी लेना है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम हम पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमें चाशनी को बहुत पतला चाशनी एक तार की बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी बना के नहीं तैयार करना है। तो पहले हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसरिया कलर, इससे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दुकान वाले भी भाई डालते हैं। तो बहुत थोड़ा सा हम डालें हैं, चाहे तो डालें या न डालें। आधा नींबू का रस भी डालेंगे जिससे हमारी चीनी जमेगी नहीं। और 4-5 मिनट के लिए हमें और भी कुक कर लेना है इसे। जब हल्का इसमें तार बनने लग जाएगा उतनी देर तक हमें चाशनी को कुक करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक तार बन रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ढक देंगे और अपना बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर भी हमारा सेट हो गया है। अब इसे एक पाइपिंग बैग में हम डाल लेंगे जलेबी बनाने के लिए। तो गिलास के अंदर डालेंगे पाइपिंग बैग। दूध की थैली से भी बन सकता है और इससे भी बन जाता है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो उससे बनाएं। अब इसमें सारे बैटर को डाल देंगे। आजकल पाइपिंग बैग कहीं भी आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, दुकान पे भी मिल जाता है। तो जैसे ठीक लगे वैसे बनाइए। अब इसको हम एक रबड़ बैंड से पैक कर देंगे ताकि हमें जलेबी का शेप देते समय ऊपर से बैटर ना निकले। तो इसे हमें कट कर लेना है कैंची से। अब चलते हैं गैस की तरफ और इसे बनाते हैं। तो गैस पे हम पैन चढ़ा दिए हैं। कोई भी चौड़े तले का बर्तन ले जलेबी बनाने के लिए। अब इसमें डाले हैं देसी घी। तो देसी घी से जलेबी हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसका हम जलेबी का शेप देंगे। तो जलेबी का कोई बहुत खास शेप नहीं होता है और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पे हमारी कुछ जलेबी बन गई। तो मीडियम फ्लेम पे हमें सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। एक एक करके जलेबी को निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है। तो अब जलेबी को हम चाशनी में डालेंगे। अगर चाशनी ज़्यादा ठंडी हो गई हो इसे हल्का सा गर्म कर लें और 4 से 5 मिनट तक इसे हमें छोड़ना है, यानी कि जब तक दूसरा बैच हमारा तैयार होगा तब तक के लिए छोड़ेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारी जलेबी बहुत ही अच्छी तरीके से चाशनी को पी ली है। और निकाल के इसे किसी जाली पर रखें ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। अब इसे निकाल के और जो हमारा पैन में दूसरी बैच की जलेबी है उसे डाल देंगे। जलेबी को चाशनी से निकाल के और इसकी प्लेटिंग कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हमारा जलेबी बनके तैयार हुआ है। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिल्वर लीफ और कटे हुए पिस्ता से डेकोरेट किए हैं। तो अपने मनपसंद तरीके से डेकोरेट करें। और जलेबी तो ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसके साथ अगर रबड़ी मिल जाए तो क्या बात है। तो मैं थोड़ी सी रबड़ी भी पहले ही बना ली थी। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।